ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 25वें श्लोक को लेते हैं और हम लोग प्रकृति के बारे में जानिए। कल हम लोगों ने जाना था कि भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं। तो आज का श्लोक हम लोग देखते हैं। सवैतस्य संदृष्ट शक्ति सदात्मिका माया नाम महाभागा येदम निर्ममे विभु। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जब सृष्टि नहीं हुई होती है, भगवान उसके पहले भी होते हैं। जब सृष्टि नहीं होती है तो भगवान दृष्टा बनकर देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा होता है क्योंकि सृष्टि नहीं होती है, दिखेगा क्या। तो वही कह रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्री भगवान दृष्टा है और बहिरंगी शक्ति जो दृष्टिगोचर है। बहिरंगी शक्ति जो भगवान की भौतिक शक्ति है, यानी कि जो बहिरंगा शक्ति माया, क्योंकि वही भगवान तो प्रकृति को टच भी नहीं करते हैं संकल्प मात्र से। तो जब वो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई होती है, कल हम लोगों ने जाना कि भगवान उसको फिर जगाते हैं क्या, माया देवी को, क्योंकि माया ही सृष्टि करती है। तो वो कह रहे बहिरंगी शक्ति जो दृष्टिगोचर है, प्रकट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। तो जो वो माया शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति है, क्या ये देखना एनर्जी है सब भगवान की, पूरी भगवान की एनर्जी से हो रहा है। तो कह रहे कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। वो कार्य के रूप में भी कार्य करती है और कारण के भी रूप में, कार्य कारण दोनों रूप में कार्य करती है। सो कह रहे हैं कि हे महाभाग विदुर। महाभाग क्यों बुला रहे हैं विदुर को, ये बता रहे हैं कि विदुर बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवत तत्व ज्ञान को ले रहे हैं। जैसे भाग्यशाली वही होता है जो अंधकार में नहीं रहता है, प्रकाश भगवत ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वो सुन रहे हैं तो वो कह रहे हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि हम में से कितने लोग भागवत सुनने की इच्छा करते हैं, कितने लोग रहते। तो वो इसलिए कह रहे कि हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगी शक्ति जो माया कहलाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जगत माया है, हम लोग कहते हैं ना सब माया है, ऐसे करके करते हैं। और कभी कभी सुना है ना, लोग वृद्ध लोग कहते हैं सब भगवान की माया है। हाँ, भगवान की माया, वही एनर्जी, वही भगवान की शक्ति माया कहलाती है। और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है, और केवल उन्हीं के माध्यम से। देखो हम लोग देखे भगवान कभी भी अंतरंगा शक्ति को नहीं छोड़ते हैं, बहिरंगा शक्ति को टच नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान की जो यही भगवान की तीन शक्तियां होती हैं। अंतरंगा जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, बहिरंगा जो माया शक्ति होती है, तटस्थता हम जीव शक्ति हैं। यानी कि हम लोगों को तटस्थ क्यों कहा गया है? तटस्थ इसलिए कहा गया कि हम जीव चाहें तो आध्यात्मिकता की ओर चले जाएं, ज्ञान और प्रकाश की ओर चले जाएं, और हम जीव चाहें तो माया की तरफ चले जाएं। तो वो कह रहे हैं तो ये सब भगवान की अध्यक्षता में होता है। तो भगवत गीता में जब हम लोग पढ़ते हैं ना 9वां अध्याय, तो उसका 10वां श्लोक है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन से मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वय परिवर्तते। तो कौन्तेय यानी अर्जुन से कहते हैं कि भौतिक प्रकृति की जो समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक है, तो वो कौन है? अधीक्षक के रूप में भगवान का हाथ रहता है अधीक्षक के रूप में। वो सबके नियंता हैं, लेकिन और परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य बहुत भगवान केवल तो और केवल भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित और सुव्यवस्थित हमें जो देखने में प्रतीत होते हैं। तो सारी वस्तुएं जो है वो नियमित रूप से विकसित होती रहती है। तो काल जो है वो बहिरंगा शक्ति यहाँ पर जब उस समय जब सुप्त अवस्था में थी, यानी कि सृष्टि नहीं थी, प्रलय काल के समय की बात है, हो चुकी थी, तब सृष्टि प्रारंभ नहीं हुई थी। तब बता रहे हैं कि बहिरंगा शक्ति जब सो रही थी तो कह रहे हैं कि हे महाभाग विदुर जी, संपूर्ण दृष्टा जो है इन भगवान की ही वह जो शक्ति है जो उस समय सुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी माया देवी, तो वही हर तरह से विद्यमान रहती है, दोनों तरह से, कार्य के रूप में भी कारण के रूप में, और जिसको हम लोग माया के नाम से जानते हैं। तो वो किसकी शक्ति है? सर्वशक्तिमान भगवान, जिससे उस माया देवी से, माया शक्ति से भगवान इस विश्व को निर्मित भगवान करते हैं।
तो जब सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान देख तो सब रहे थे, दृष्टा बने। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जो भगवान की शक्ति है, कार्य कारण स्वरूप है, इस जगत में जो भी कार्य कारण है वह सब माया के ही द्वारा हो रहा है। तो वही बता रहे हैं विदुर को, हे विदुर, उसी का नाम तो माया है, उसी माया से भगवान सब करते हैं। और भगवान, वे भगवान जो सर्व समर्थ है, वही सृष्टि करते हैं। सृष्टि क्या, पहले प्रधान अवस्था होती है, और उस प्रधान अवस्था में भगवान अपनी दृष्टिपात मात्र से छोप करते हैं। महातत्व होता है, महातत्व के बाद फिर अहंकार होता है उस सृष्टि से, अहंकार के बाद मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब उस सृष्टि से होते हैं। तब फिर होती है ये सृष्टि, हर सब चीज उत्पन्न करके, और विष्णु की अध्यक्षता में होती है। तो ये केवल भगवान की इच्छा मात्र से, ऐसा नहीं कि जगाना पड़ा, भगवान की इच्छा मात्र से ही जागृत हो जाती है माया शक्ति। तो वही इस श्लोक में बता रहे हैं कि माया कहलाने वाली जो भौतिक प्रकृति है, ब्रह्मांडों का भौतिक तथा जो सक्षम कारण है, तो सभी कार्यों के लिए भगवान चेतना स्वरूप है। भगवान केवल चेतना देते हैं सभी को। ऐसा नहीं है कि भगवान, हम सब जीवों को भी भगवान चेतना देते हैं, लेकिन जो माया में चला, देखो हम सभी लोग कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सतुगुण में कार्य कर रहा है, कोई रजोगुण में कार्य कर रहा है, कोई तमोगुण में, जो जब जिस समय जैसा कार्य कर रहा होता है वो उसी उसमें चला जाता है। तो जिस तरह से व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, तो जैसे हम लोगों के अंदर शरीर, हम लोगों के शरीर में भी एक चेतना होती है, तो वो होती, उसी तरह भगवान की परम चेतना जो क्या होती है, भौतिक प्रकृति, वो समस्त शक्तियों की स्रोत है भगवान की। तो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं कि देखो आप हैं, आप केवल हमारे भौतिक स्वरूप को केवल देख पा रहे हैं, जो हमारा शरीर है, जो हमारी आत्मा है, जो हम वास्तविक में है, वो आप हमको नहीं देख पा रहे। इसी तरीके से जो बाह्य जगत आपको दिख रहा है, ये पूरा जो भौतिक, इसको हम लोगों ने पढ़ा था ना द्वितीय स्कंद में, कि ये पूरे ब्रह्मांड, पूरे भौतिक जो आपको जगत दिख रहा है, ये सब भगवान का विराट स्वरूप है। तो हम लोग भगवान के उस भौतिक जगत को तो हम देख रहे हैं, लेकिन उसकी जो चेतना, जो भगवान है, भगवान को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं कि भगवान को जब कुछ नहीं दिख रहा है, दृश्य सुप्त अवस्था में पड़ी है, भगवान की इच्छा हुई, तो इच्छा मात्र से, तो इस श्लोक में यही बताया है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान की इच्छा मात्र से माया देवी पूरी सृष्टि करती हैं, और भगवान उस प्रकृति को बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं, बिल्कुल भी, केवल उनके संकल्प मात्र से, उनकी इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि हो जाती है भगवान की। और इस तरीके से इसमें जो है बता रहे हैं कि भगवान जो है इस सृष्टि को किस तरीके से करते हैं बिना टच किए हुए।